हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ एक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस देखे थे, बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। तो आज उस पर पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे अपनी थ्योरी को बढ़ाएंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन है, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, फॉर द अरेंजमेंट shown in the figure, for the arrangement shown in the figure, determine h, determine h if the pressure difference, if the pressure difference between point A and B, if the pressure difference between point A and B is 3 kilonewton per meter square, 3 kilonewton per meter square। फिगर आपका है कुछ इस तरीके से, ये B है, ये इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर, ये B है, ये A है। और इसमें देखिए कैरोसिन भरा है, और ये हाइट आपको h दी गई, ये हाइट आपकी h है। बाकी इसमें जो लिक्विड है ये भी वाटर है और ये भी वाटर है। और ये कैरोसिन है। तो देखिए आपको डिफरेंस ये दिया गया है, राइट, और हमको पता करना है क्या, हाँ, और ये दिया गया है आपको ट्वेंटी सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगा 0.2 मीटर। तो देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका एक तो ये है कि आप क्या करिए, आप सबसे पहले तो अपनी एक कोई रेफरेंस लाइन, आप इसी को रेफरेंस लाइन ले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहां से हाइट देखिए हमने ये फर्स्ट लिंब में जो कैलोरीमीटर जो कैरोसिन है उसकी कॉलम लेंथ हमने h1 मान ली कि ये h1 है और ये h2 है टोटल, ठीक है, h2, या आप लिख सकते हैं HB। और ये हमारी H2 हो गई और ये हमने HA मान लिया, ठीक है।
तो अब देखिए सबसे पहले मैं पीबी की बात करता हूं कि प्रेशर पीबी होगा क्या। प्रेशर पीबी हमारा क्या होगा, ठीक है। तो पीबी देखिए हमारा होगा रो के कैरोसिन की डेंसिटी जी H1, ठीक है, प्लस अब देखिए वाटर कॉलम हाइट इतनी है, ठीक है, तो वो वाटर कॉलम हाइट भी हो जाएगी, ठीक है। तो रो डब्ल्यू जी एच बी माइनस H1, ठीक है। तो वाटर कॉलम जो है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, एच बी माइनस H1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रो डब्ल्यू जी एच बी माइनस H1, और पीए क्या हो जाएगा, पीए आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये देखिए रो के जी H2, रो के जी H2 प्लस जो वाटर कॉलम है तो रो डब्ल्यू जी एच ए माइनस H2, ठीक है। ये पीए आ गया। अब देखिए पीए माइनस पीबी क्या आ जाएगा, अब देखिए यहां पर हमको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर आपके बीच में लिखा है डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। तो डिफरेंस तो पीए माइनस पीबी भी हो सकता है और पीबी माइनस पीए भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए अगर आप यहाँ डायग्राम से देखें तो ये क्या होगा, ये पीबी माइनस पीए आएगा, राइट। ये पीबी माइनस मतलब पीबी ज्यादा है, तभी देखिए कैरोसिन इस तरफ ऊपर उठ गया है, ठीक है ना। प्रेशर आप इस तरीके से, अभी हम लोग प्रेशर बी पे देख रहे हैं, ऐसे आ रहा है, लेकिन प्रेशर बी का अगर इस पाइप का प्रेशर ज्यादा है तो देखिए इस लिम्ब में, ये जिस लिम्ब से कनेक्टेड है ना, उस लिम्ब में लिक्विड ऊपर उठ जाएगा ना, कैरोसिन ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि एक तरह से जो प्रेशर बी का है वही कैरोसिन की इस वाली सरफेस पे लगेगा, ठीक है। तो ये प्रेशर अगर कम होता और पीए ज्यादा होता तो देखिए पीए वाला प्रेशर ज्यादा होता और ये कम होता, तो ये जो लिक्विड है ये कुछ इस तरफ शिफ्ट होता, ठीक है ना, ये नीचे होता ये ऊपर होता, ठीक है। तो इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर आप पीए माइनस पीबी करके सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर जब एनालाइज कर सकते हैं तो मैं इसको लिखूंगा पीबी माइनस पीए, ठीक है। पीए माइनस पीबी कर भी देंगे तो एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये देखिए रो के जी H2 माइनस H1, H1 माइनस H2, सॉरी, रो के जी H1 माइनस H2 हो गया, प्लस रो डब्ल्यू जी एच बी माइनस एच ए, ठीक है, माइनस H1 माइनस H2, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू क्या है, ये है H, अच्छा कैरोसिन के साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका दिया गया है S इज इक्वल टू 0.8, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है, कैरोसिन के साथ लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी S इज इक्वल टू 0.8। स्पेसिफिक ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर की डेंसिटी 1000 होती है, तो अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दी गई है तो केरोसिन का डेंसिटी आ जाएगा 0.8 इंटू 1000, राइट। सो वो हो जाएगा 800 केजी पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लिक्विड की होती है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है, स्टैंडर्ड लिक्विड। और स्टैंडर्ड लिक्विड की जगह हम क्या ले लेते हैं, वाटर लेते हैं, डेंसिटी वाटर एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 दिया था, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 होता है, तो रो के क्या आ जाएगा 1000 इंटू 0.8, 800 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये मेथड हो गया, ठीक है, कि आपने अलग अलग लिम्ब में क्या करा, अलग अलग लिम्ब में जो है पीडी लिख लिया यहाँ पर अलग और पीए लिख लिया यहाँ से अलग, ठीक है। कॉलम हाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, बेस्ड अपॉन कॉलम हाइट आपने क्या लिख लिया, पीवी प्रेशर एट बी लिख लिया। और लेकिन अगर मैं प्रेशर इक्वेशन लिखूं, एक तरफ से स्टार्ट करूं मूव करना और दूसरी तरफ जाऊं, ठीक है, तो उसमें हमको इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा, एक साथ जो भी इक्वेशन बनेगी उसमें एच की हाइट अपने आप आ ही जाएगी, राइट। ठीक है, तो देखते हैं सेम इक्वेशन उसमें भी आ जाएगी और फिर वहां से हम सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, जो कि हम अभी नेक्स्ट मेथड से करने जा रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेथड ये भी है, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड ये है कि आप क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करिए मूव करना, और हम इस तरीके से कुछ मूव करते हुए ऐसे आएंगे, ठीक है, और प्रेशर इक्वेशन अपनी लिखेंगे। तो देखिए यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, पीवी, पीवी, ठीक है। हम ऐसे जा रहे हैं तो पीवी भी ऑब्वियसली इसी तरफ लग रहा है ना। उसके बाद देखिए पीवी प्लस रो जी एच बी माइनस H1, ठीक है। क्योंकि अब देखिए अगर हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस लाइन अपनी ये ले रहे हैं, और रेफरेंस लाइन पे जो प्रेशर लगेगा वो ऐसे ही लग रहा है, ठीक है। पीबी प्लस रो जी रो डब्ल्यू वाटर जी एच बी माइनस H1। उसके बाद केरोसिन का प्लस रो के जी H1, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर तो पूरा जो है कांस्टेंट ही प्रेशर रहेगा, तो यहाँ की बात ही नहीं करनी है। फिर इस तरफ आएंगे तो अब देखिए जब इस तरफ आप नीचे जा रहे हैं तो लेकिन प्रेशर तो रेफरेंस लाइन के ऊपर की तरफ लग रहा होगा इन सारे लिक्विड की वजह से, ठीक है। तो रेफरेंस लाइन हमने इसको ले रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम नीचे जा रहे हैं प्रेशर लेकिन ऊपर है, तो हम सब कुछ माइनस में लिखेंगे, तो माइनस रो के जी H2 माइनस रो के जी H2, ठीक है, माइनस रो डब्ल्यू जी HA माइनस H2, रो डब्ल्यू जी HA माइनस H2। ये वाली हाइट में वाटर है। अब कहां पहुंच गए, प्रेशर एट ए, मतलब ए के पाइप में जिस, ठीक है ना, जिसमें ए है, आई मीन पाइप ए तक पहुंच गए, तो पाइप ए में जो प्रेशर है वो क्या है, पीए है, तो ये सब पीए के बराबर हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ तो देखिए पीवी माइनस पीए क्या हो जाएगा, पीवी माइनस पीए, पीए इधर आ गया, बाकी सब उधर जाएगा, तो रो डब्ल्यू जी एच ए माइनस एच टू। ठीक है, इसमें एक साथ इक्वेशन सारा लिख लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। रो डब्ल्यू जी एच ए माइनस एच टू प्लस रो के जी एच टू माइनस रो के जी एच वन माइनस रो डब्ल्यू जी एच बी माइनस एच वन। ये आ जाएगा रो डब्ल्यू जी, इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन ले लिया रो डब्ल्यू जी, तो ये आएगा एच ए माइनस एच बी माइनस एच टू माइनस एच वन। और यहाँ पर रो के जी कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा एच टू माइनस एच वन। तो देखिए एच ए माइनस एच बी क्या है, एच ए माइनस एच बी, एक्चुअली एच बी माइनस एच ए आपका है 20 सेंटीमीटर, तो एच ए माइनस एच बी हो गया माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे अब। जस्ट अ मिनट, ये एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि ये जो है इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर है। ठीक है, तो जब इन्वर्टेड यूट्यूब मैनोमीटर में हम देखते हैं तो रेफरेंस एक्चुअली यूट्यूब मैनोमीटर होता तो हम रेफरेंस लाइन के थ्रू देख सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप मूव कर रहे हैं प्रेशर इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है, जब भी आप मूव कर रहे हैं प्रेशर इक्वेशन लिखने के लिए, तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, पाइप में नेगेटिव में प्रेशर लिखेंगे। ठीक है ना, आप एक लिम्ब से दूसरे लिम्ब में जा रहे हैं तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर नेगेटिव में लिखेंगे। ठीक है, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म याद रखनी है प्रेशर इक्वेशन लिखने के लिए कि अगर आप किसी लिम्ब में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर पॉजिटिव, प्रेशर नेगेटिव में लिखेंगे, और नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर पॉजिटिव में लिखेंगे। ठीक है, अब पाइप का प्रेशर तो देखिए, पाइप का प्रेशर तो आप पीबी लिखेंगे पॉजिटिव के साथ, और इधर फाइनली हम लोग ए पे रीच करेंगे तो इक्वल टू पी लिखेंगे। ठीक है, तो पाइप का प्रेशर तो पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चैम्बर का प्रेशर है। उसके बाद क्या होता है कि हम जब लिम्ब में ऊपर मूव करेंगे, ठीक है, हम जब ये प्रेशर इक्वेशन लिखने का बस एक तरीका याद रखिए कि जब आप मूव कर रहे हैं एक लिम्ब से दूसरे लिम्ब में, ठीक है, दो मेथड है। एक मेथड तो ये है कि आपने पीबी का प्रेशर अलग कैलकुलेट किया कि रो के एच वन प्लस रो डब्ल्यू एच बी माइनस एच वन। दूसरा मेथड जिसमें आपको प्रेशर इक्वेशन लिखनी है, मैंने जो बताया लिम्ब में मूव करते हुए, मतलब पूरे यूट्यूब में या किसी और डिवाइस में मूव करते हुए, तो अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर को नेगेटिव में लेना, और अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर को पॉजिटिव ले लेना। ठीक है, तो देखिए ये क्या होगा, ये पीबी माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, माइनस रो डब्ल्यू जी एच बी माइनस एच वन।
फिर इधर देखिए माइनस का ये हो जाएगा माइनस रो के जी H1, और दूसरी तरफ हम नीचे जाने लगेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, प्लस का रो के जी H2 और ये प्लस का रो डब्ल्यू जी HA माइनस H2, ठीक है। और ये PA के बराबर होगा। देखिए फाइनली हम PA के बराबर लिख रहे हैं, फाइनली हम जहां तक पहुंच रहे हैं वहां पर प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो इनकी वजह से तो लग रहा होगा, लेकिन अच्छा इसकी वजह से अगर जो कुछ प्रेशर इस पे लग भी रहा होगा तो देखिए ये क्या है कि ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है। इस लिम्ब का प्रेशर तो लग नहीं रहा होगा, तो दैट इज वाई हम लोग नेगेटिव माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। इस लिम्ब में जो फ्लूइड है उसकी वजह से तो प्रेशर यहाँ आ नहीं रहा होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको माइनस भी कर रहे हैं, एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं। तो सिंपलेस्ट है कि अगर आप एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं यूट्यूब मैनोमीटर में, तो क्या है कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रेशर आप नेगेटिव में ले लेंगे, और अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो प्रेशर को पॉजिटिव में लेना है, ठीक है। तो अब यहां से देखिए क्या आ जाता है, यहां से आपका आ जाता है पीबी माइनस पीए इज इक्वल टू रो डब्ल्यू जी, ठीक है। यहां से रो डब्ल्यू जी मैं कॉमन ले रहा हूं और एक साथ लिख दे रहा हूं, इस तरफ आएगा तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो जाएगा एच बी माइनस एच ए, देखिए पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव रहेगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन के साथ मैं क्या लिख रहा हूं, माइनस साइन के साथ आपका आ जाएगा H2 माइनस H1, ये आपको आ गया रो डब्ल्यू जी एच ए एच बी माइनस H1 माइनस रो डब्ल्यू जी एच ए माइनस H2 प्लस रो के जी H1 माइनस रो के जी H2। ये देखिए पीपी माइनस पीए आपका हो गया, यहां से रो डब्ल्यू जी एच बी माइनस एच ए, ठीक है। और यहां से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो देखिए ये माइनस का H1 होगा और ये प्लस का H2 हो जाएगा। अगर माइनस साइन आप कॉमन ले रहे हैं तो H1 माइनस H2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का H1 आएगा और प्लस का H2, ठीक है। और यहां पर आपका हो जाएगा प्लस रो के जी H1 माइनस H2। तो प्रेशर इक्वेशन लिखने के लिए सिंपलेस्ट मेथड ये याद रखना है कि अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, किसी लिमिट में ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव लेना है, और नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, राइट। अब जब वैल्यूज हम पुट करेंगे, अच्छा ये जो एच बी माइनस एच ए है, एच बी माइनस एच ए, तो ये 0.2 मीटर है, ठीक है। यहां मैं पुट कर दे रहा हूं 0.2 मीटर, ऐसा ही यूनिट मिलेंगे सारी, ठीक है। अब H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 माइनस H है, तो ये माइनस H, ठीक है। H1 माइनस H2 माइनस H है, तो ये माइनस H हो जाएगा,
और ये बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का एच, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये फिर से भाई माइनस एच हो जाएगा, माइनस साइन मैं इधर पुट कर दे रहा हूँ। पीवी माइनस पी ए क्या है, 3 किलो न्यूटन, तो 3000 न्यूटन एसआई यूनिट में लेना है। रो डब्ल्यू जी 1000, ठीक है, इंटू 10 ले रहा हूं मैं यहाँ पर, इंटू 0.2 प्लस 1000 इंटू 10 इंटू एच माइनस रोके कितना है, रोके है 800 इंटू 10 इंटू, ये देखिए 2000 हो जाएगा, तो 3000 माइनस 2000 ये हो जाएगा 1000, और इस तरफ देखिए क्या आएगा 2000, सॉरी 1000 माइनस 800, 200 इंटू 10 एच, ठीक है। तो यहां से एच की वैल्यू क्या आ जाती है, यहां से एच की वैल्यू आ जाती है 1/2 मीटर, जो कि कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। एच की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है 50 सेंटीमीटर, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट विड्थ on a plane wall, inclined at an angle theta with the horizontal. मतलब कोई एक प्लेन वॉल है, ठीक है। सपोज ये हमारा जो है कोई हमारा कंटेनर है, सपोज जिसमें कोई लिक्विड, ठीक है। ये कंटेनर है जिसमें हमारा कोई लिक्विड है सपोज, और अगर मैं इसमें ये कोई इंक्लाइंड प्लेन रखी है, ये कोई इंक्लाइंड वॉल है, ठीक है। इंक्लाइंड मतलब थोड़ा सा ऐसे, अगर मैं इसका
टू डायमेंशनल फिगर बनाओ, तो टू डायमेंशनल फिगर कुछ इस तरीके से है। ये वाटर लेवल दिखा रहा है या कोई भी लिक्विड लेवल, ठीक है, और ये एंगल आपका थीटा है, और ये विड्थ हमने मान ली है बी है, ये एंगल समझिए, ये एंगल थीटा है। ये विड्थ हमने मान लिया अंदर की तरफ कितनी है, बी है। ये कंटेनर की टोटल हाइट हमको दे रखी है h, मतलब जितना इसका डूबा हुआ पोर्शन है उसकी वर्टिकल हाइट हमको दे रखी है h, ठीक है। तो अब देखिए इस प्लेट पर प्रेशर लग ही रहा होगा, इस प्लेट पर प्रेशर लग रहा होगा, राइट। अब इस प्लेट पर जो प्रेशर लग रहा होगा उसकी वजह से इस प्लेट पर फोर्स भी जनरेट हो रहा होगा, राइट, फोर्स भी आ रहा है, ठीक है। वही फोर्स हमको बताना है कि वो फोर्स कितना होगा, ठीक है ना, ऑन अ प्लेन वॉल इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये फोर्स हमको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर हर पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग है, फोर्स अलग अलग होगा, ठीक है। हर पॉइंट पे प्रेशर, अच्छा प्रेशर होगा कैसा, प्रेशर होगा नॉर्मल, है ना, नॉर्मली लगता है किसी भी सरफेस पे, ठीक है। तो प्रेशर इस तरीके से लग रहा होगा और अलग अलग लग रहा होगा हर पॉइंट पे, ठीक है, अलग अलग लग रहा होगा हर पॉइंट पे। तो अब यहाँ पर हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। इंटीग्रेशन देखिए किसी एक पॉइंट पे पहले हम निकालेंगे, ठीक है। हर पॉइंट पे जब अलग अलग लग रहा है तो पहले किसी एक पॉइंट पे निकालेंगे। तो पॉइंट यहाँ पर अगर कोई हमारे पास टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए जो पॉइंट हम लेते हैं वो कोई एक एलिमेंट लेते हैं। अब एलिमेंट हमने ऐसा क्यों लिया, ऐसा क्यों नहीं लिया, देखिए अगर आप ऐसा एलिमेंट लेंगे तो फिर उसके साथ यही प्रॉब्लम आएगा कि उस एलिमेंट के हर पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि हर पॉइंट की डेप्थ अलग होगी। तो आपको ऐसा एलिमेंट लेना है जो कि एक सिंगल डेप्थ पे हो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो एक सिंगल डेप्थ पे हमने ले लिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो हमने ये सपोज हमने ये y डिस्टेंस पे हमने dy ले लिया, ठीक है सर। अब देखिए हमने इस तरीके से इसको मैनेज कर लिया है कि y पे हमने dy ले लिया, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड इंक्लाइंड लेंथ y पे हमने dy एक एलिमेंट ले लिया। अब इस पर क्या फोर्स लग रहा होगा, तो इस पर सबसे पहले प्रेशर क्या लग रहा होगा, ठीक है। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा, देखिए ये dy है, तो ये जो प्रेशर होगा dp, अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या लग रहा होगा, तो देखिए सबसे पहले प्रेशर की बात करें तो प्रेशर होगा रो g, और h क्या होगा, इसकी हाइट। अगर मैं स्मॉल h मान लूं तो रो जी स्मॉल h, ठीक है। ये हमारा dp आ गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फोर्स क्या होगा, df हमारा हो जाएगा df हमारा क्या हो जाएगा, df हमारा हो जाएगा देखिए फोर्स सॉरी प्रेशर इंटू ए क्या, सो dp इंटू एक तरह से dA, ठीक है ना। अब dp क्या है, dp तो रो जी एच है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर की बात कुछ आ नहीं रही है
तो एक्चुअली यहाँ पर डिफरेंशियल प्रेशर नहीं होगा, ये प्रेशर है, ये तो देखिए इसको डिफरेंशियल प्रेशर नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी भी लेवल पे होगा ना, मतलब एक पर्टिकुलर हाइट पे किसी भी पॉइंट पे होगा, हॉरिजॉन्टली किसी भी पॉइंट पे ले लें, तो हम इसको सिर्फ स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो p इंटू डी ए हो जाएगा, राइट, p इंटू डी ए, और dA हमारा क्या होगा, देखिए dA हो जाएगा dy इंटू बी, ठीक है, dy इंटू बी, ये dA हो जाएगा, तो b dy। अब लेकिन देखिए h वेरी कर रहा है, जैसे जैसे y वेरी कर रहा है, y के जैसे जैसे y वेरी कर रहा है वैसे वैसे h भी वेरी कर रहा है, ठीक है। तो h और y में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले फोर्स का df का इंटीग्रेशन करने से पहले हमें h y के टर्म्स में लिखना होगा, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो h क्या हो जाएगा, h यहां से हो जाएगा y साइन थीटा, ठीक है। y साइन थीटा हो जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, रो जी बी, बी भी कांस्टेंट है, बी किसी भी एलिमेंट के लिए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया है, और y dy साइन थीटा y dy, ये हमारा फाइनली आ गया डिफरेंशियल फोर्स जो यहाँ पर इस एलिमेंट पे लग रहा है। अब नेट फोर्स हमको निकालना है, तो नेट फोर्स हमारा देखिए क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, ठीक है, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, रो जी बी साइन थीटा वाई डी वाई, रो जी बी साइन थीटा वाई डी वाई। अब ये देखिए ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, किसी भी एलिमेंट के लिए पूरा ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये पूरा, ये इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब लिमिट्स इसमें क्या पुट करेंगे, लिमिट्स इसमें क्या पुट करेंगे, y की कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट देखिए y यहां से लिया था, तो रेफरेंस लाइन हमारी ये हो जाएगी, सरफेस ऑफ द लिक्विड। अब ये कोई लेंथ हमको दी तो गई नहीं है, पर ये हाइट दी गई है, ये डेप्थ, एक्चुअली ये डेप्थ दी गई है h, तो अगर ये h है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन साइन थीटा, राइट। अगर ये h है, कैपिटल H, और ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये देखिए h अपॉन साइन थीटा, ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, h अपॉन साइन थीटा, तो हमारा इंटीग्रेशन होगा 0 से h अपॉन साइन थीटा तक। और जब हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा फोर्स जो आएगा वो आएगा रो जी बी साइन थीटा वाई स्क्वायर बाई 2 0 टू h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये देखिए रो जी बी साइन थीटा h स्क्वायर रो जी बी साइन थीटा h स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1/2। तो फाइनली आपका जो फोर्स आता है वो क्या आता है 1/2 रो जी बी
साइन थीटा सॉरी रो जी बी एच स्क्वायर बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल जो है फोर्स, ये तो देखिए फाइनल फोर्स आ गया है। ठीक है, हमने बात की है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट विड्थ। ठीक है, तो अगर हमारे पास विड्थ दी गई है तो हम नेट टोटल फोर्स निकाल सकते हैं अगर विड्थ दी गई है बी। अगर विड्थ नहीं दी गई है तो ऑब्वियसली आपसे बात की जाएगी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट विड्थ की। ठीक है, तो वो एफ अपॉन बी हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ रो जी एच स्क्वायर बाई साइन थीटा। ठीक है, सिंपल। और देखिए ये फोर्स आपको क्लियर है, ये फोर्स आपका कैसे लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू दिस इंक्लाइन सरफेस, है ना, परपेंडिकुलर लग रहा होगा इस इंक्लाइन सरफेस पे। ठीक है, अब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स कि ये जो प्लेट है, ये जो वॉल है, ये स्ट्रेट है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मतलब ये स्ट्रेट होगी। ठीक है, ये स्ट्रेट होगी। तो अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, स्पेशल केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका आ जाएगा हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे ये वैलिड नहीं है, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि ये जो प्लेट है ऐसे रखी है हॉरिजॉन्टल, जब हॉरिजॉन्टल प्लेट रखी होगी तो हमारा फोर्स क्या होता है P इंटू ए, क्योंकि फोर्स यूनिफॉर्म हो जाएगा ना। किसी भी हॉरिजॉन्टल अगर प्लेट रखी है तो हॉरिजॉन्टली किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर डेप्थ पे। अगर लिक्विड रेस्ट पे, ये सब बात हम तब की कर रहे हैं अगर लिक्विड हमारा कैसा है, रेस्ट पे, उस केस में हॉरिजॉन्टली प्रेशर कांस्टेंट रहेगा किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली प्रेशर अगर कांस्टेंट है किसी भी पॉइंट पे तो हमारा फोर्स यूनिफॉर्म होगा। तो फोर्स यूनिफॉर्म है तो उसमें सिंपली हम लोग P इंटू ए, तो रो जी एच इंटू ए वहां पर प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, और ए वहां पर क्या होगा, ए हो जाएगा उस केस में अगर सपोज यही है सेम कि एच हाइट है और विड्थ बी है। ठीक है ना, खैर अगर हॉरिजॉन्टल रखा है तो फिर उसका इसकी लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि एरिया आ रहा है ना रो जी एच इंटू ए, तो एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, एरिया में लेंथ भी आ जाएगी नीचे से, तो उस पर भी डिपेंड करेगा फोर्स। अच्छा, तो अगर ये यहाँ पर बस एक चीज आप ये समझिए कि सपोज ये फोर्स जो है, फोर्स आपका कुछ ऐसे लग रहा होगा, राइट, फोर्स आपका कुछ ऐसे लग रहा होगा इस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ये रिजल्टेंट फोर्स है जो कि आपका निकल आया है यहां पर। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स है जो कि आपका कैलकुलेट होके आया है। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये इसमें एक वर्टिकल फोर्स होगा और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स तो बेसिकली देखिए वही हो जाता है कि अगर हमने क्या करा, इसका प्रोजेक्शन लिया, हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है कि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स उसी प्लेट पर लग रहा होगा जो प्लेट इंक्लाइंड ना होके स्ट्रेट हो। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स उस प्लेट पे लग रहा होगा, तो बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल फोर्स आपका जो होगा वो होगा क्या, यही फोर्स होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए कि इसको
इसमें जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा वो क्या होगा, यही फोर्स होगा, मतलब जब थीटा 90 डिग्री है, ठीक है ना। ये वाला फोर्स देखिए, ये रिजल्टेंट फोर्स है जो हम अभी केस की बात कर रहे हैं, जिस केस की बात कर रहे हैं उसमें जो रिजल्टेंट फोर्स एफ लग रहा है वो ये है, ठीक है, राइट, ये वाला जिसमें। लेकिन जो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो स्पेशल केस है, जब ये स्ट्रेट होगा तो जो फोर्स लगेगा वो आपका उसमें साइन थीटा साइन 91 हो जाएगा, बस इतना ही अंतर है। लेकिन अब यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ये जानने के लिए जरूरी है कि जो ये फोर्स लगता है इसके अगर हम देखें तो दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्स, ठीक है। अगर यूं इस तरीके से प्लेट रखी है, ठीक है, इस तरीके से प्लेट रखी हुई है, ठीक है, इस तरीके से अगर प्लेट रखी हुई है, ठीक है, तो ये आपका समझिए ये एक, और ऊपर से समझिए कि आपका जो है पूरा ये सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो एक ऐसे फोर्स लग रहा है, एक तो वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल। इस फोर्स को निकालने का दूसरा एक मेथड क्या है कि वर्टिकल फोर्स निकाल लो, हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल लो, और उसको क्या करो, वेक्टोरियली ऐड कर दो, अंडर रूट ऑफ एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर, ठीक है। तो पहले एफ एच समझो क्या है। एफ एच ये होगा, ये फोर्स जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो वाला फोर्स है। अगर ये सरफेस का हम प्रोजेक्शन ले, ठीक है ना, मतलब प्रोजेक्शन ले, तो प्रोजेक्शन लेंगे तो मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन मतलब अगर आप टॉर्च मारते हैं तो ये देखिए सामने इसके, अगर यहाँ पर हम कोई वॉल है, यहाँ पर बिल्कुल टच करती हुई वॉल है, ठीक है ना, तो उस पर जो इसकी इमेज बनेगी वही प्रोजेक्शन होता है। तो इसकी इमेज देखिए बनेगी क्या, अगर ये टच करती हुई वॉल है और हम इस पर इधर से लाइट मारें तो इसकी इमेज देखिए बनेगी क्या, ठीक है। इसकी इमेज जो सामने बनेगी उसके, वो एक तरह से ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है, और वो सामने वाली इमेज इसका लेंथ हो जाएगी, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो प्लेट है, इसकी जो लेंथ है, ठीक है ना, उसका जो सामने वाली वॉल पे इमेज बनेगा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वो बेसिकली एक तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर ये हाइपोटेन्यूज है ना, उतनी लेंथ आएगी तो कुछ रिलेशन आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स वो फोर्स होता है कि हम कंसीडर करें कि इस प्लेट को हमने रिड्यूस्ड लेंथ का लिया है, और कितना लेंथ ले लिया है, इस प्लेट को हमने वर्टिकल कर दिया है और रिड्यूस्ड लेंथ का कर दिया है, तो ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है वो फोर्स जो कि किस पर लगेगा, एक प्लेट पर जो कि लिक्विड के अंदर है, और वो इंक्लाइंड ना होके सीधी है, पर रिड्यूस्ड लेंथ की है, मतलब जितनी लेंथ इसकी है, इसकी लेंथ देखिए ये है, तो जो एफ एच लग रहा है वो एक प्लेट पर लग रहा है जो कि इसकी लेंथ की ना होके किस लेंथ की है, जो इसका प्रोजेक्शन है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है ना, उस लेंथ की है, ठीक है। तो देखिए अब इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा वो आएगा कुछ इतनी लेंथ का, ठीक है ना, और ये लेंथ आपको h दी गई। इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन आएगा वो वॉल आएगी इस लेंथ की, ठीक है। तो ये लेंथ आपको h दे रखी गई है, तो आपका एक तरीके से एफ एच क्या हो जाएगा, एफ एच हो जाएगा। अच्छा, वो आप वर्टिकल कंसीडर करना है ना, वो वॉल कैसे, वो जो वॉल है एच लेंथ की, उसको आप वर्टिकल कंसीडर करना है, ठीक है। और इसका प्रोजेक्शन होगा, मतलब आपने टॉर्च मारी है तो इसका प्रोजेक्शन होगा, तो वो देखिए विड्थ तो सेम ही देगा, बस हाइट कम हो जाएगी, ठीक है ना, जो पीछे परछाई बनेगी उसकी। तो एफ एच उसके लिए क्या हो जाएगा, एफ एच उसके लिए हो जाएगा हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, ठीक है, रो जी बी एच स्क्वायर। और एफ वी क्या होगा,
वर्टिकल फोर्स क्या होता है? देखिए वर्टिकल फोर्स होता है वेट ऑफ द अमाउंट ऑफ द लिक्विड जो कि ये इंक्लाइंड सरफेस होल्ड कर रही है, ठीक है ना। ये इंक्लाइंड सरफेस के अगर मैं ऊपर कहां तक, जो जिस भी लिक्विड में ये सबमर्ज्ड है उस सरफेस तक, उस लिक्विड की सरफेस तक अगर मैं एक क्या करूं, इस इंक्लाइंड सरफेस के यहां से चारों तरफ से क्या करें कि हम एक सपोज एक पूरी ऐसे करके एक बाउंड्री खींचें, ठीक है। कहां तक? तो ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को सपोर्ट कर रहा होगा ना, ये सरफेस कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इसके ऊपर होगा ना। उस लिक्विड का, वो उस पूरे वॉल्यूम का जो भी वेट होगा वो वेट होता है वर्टिकल फोर्स, ठीक है। एक्चुअली जो वेट जो FV वर्टिकल फोर्स होता है, वेट ऑफ द लिक्विड अबव द प्लेट, वेट ऑफ द लिक्विड अबव द प्लेट, ठीक है। तो अब देखिए वेट ऑफ द लिक्विड अबव द प्लेट क्या होगा, तो वेट ऑफ द लिक्विड यही ये प्लेट है, ठीक है, ये प्लेन है। अब पूरा आपको निकालना है कि हमने बेसिकली ठीक है। तो ये जो आप डैश्ड पोर्शन देख रहे हैं ना, इसके अंदर जितना भी पानी होगा, ठीक है, अब इधर से एक प्लेट और लगा दीजिए और पीछे से एक प्लेट और लगा दीजिए, तो इसके अंदर जो भी पानी होगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा पानी क्या होगा, वो जो उस पानी का जो जो भी पानी नहीं, लिक्विड जो भी है, ठीक है, उस लिक्विड का पूरा वेट जो होगा, वो वेट आपको क्या देगा, वो वेट आपको वर्टिकल फोर्स देता है, राइट। तो ये देखिए ये जो वेट होगा, अब ये कितना होगा, तो देखिए ये पूरा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। मास इसका पूरे का जितना पानी इसके अंदर होगा उसका मास इनटू जी, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये कितना मास होगा, तो कितना मास के लिए हमारा क्या होगा, वॉल्यूम इनटू, तो देखिए अगर मैं वर्टिकल फोर्स लिखूं तो देखिए FV क्या हो जाएगा हमारा, FV हमारा हो जाएगा मास ऑफ द लिक्विड एनक्लोज्ड, मास ऑफ द लिक्विड एनक्लोज्ड, है ना, एनक्लोज्ड बाय द प्लेट, जो भी आप कह सकते हैं, जो भी हमारा, ठीक है, मास ऑफ द लिक्विड इनटू जी, ठीक है। अब मास ऑफ द लिक्विड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और वॉल्यूम किसका, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम जो ये पूरा आपका होगा अंदर की तरफ, सपोर्ट वॉल्यूम सपोर्टेड बाई, है ना, जितना वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है कौन, ये प्लेट, ठीक है, तो वॉल्यूम सपोर्टेड बाई प्लेट। अब देखिए वॉल्यूम सपोर्टेड बाई प्लेट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया दिख रहा है, हाँ, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया एक्चुअली ये ट्रायंगल का एरिया है, ठीक है, ये ट्रायंगल का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकाल लीजिए और इनटू विड्थ बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए विड्थ से, ठीक है। हमने वॉल्यूम निकालने का एक और तरीका देखा है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, ठीक है, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम अकॉर्डिंगली लेते हैं लाइक दिस की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, राइट, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। अब यहाँ पर क्या है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ये वाला हो गया, तो जो इसके लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन हुआ वो विड्थ हो गया, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब भी आप कोई लो उसके बाद जो मल्टीप्लाई करते हैं जिस भी लेंथ से, वो लेंथ क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में होगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, डायमेंशन लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ये हो गया, तो देखिए यहाँ से ये वॉल्यूम जो आएगा ये आ जाएगा, तो रो जी
इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए क्या होगा, हाफ एच, ठीक है, इंटू ये बेस है ना। अब ये बेस क्या होगा, देखिए ये अगर थीटा है, ठीक है ना, तो टेन थीटा हो जाएगा एच बाई बेस। तो बेस क्या हो जाएगा, एच अपॉन टेन थीटा, दैट इज एच कॉट थीटा। ठीक है, तो ये मैं लिख दे रहा हूं एच कॉट थीटा। ये हमारा हो गया एच कॉट थीटा, ठीक है। और इंटू विड्थ, राइट, इंटू विड्थ, तो वो जाएगा बी इंटू बी। देखिए ये तो हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स अलग लिख लिया है, वर्टिकल फोर्स मैं अलग लिखा हूं, ठीक है। तो वर्टिकल फोर्स देखिए आ गया क्या, रो जी हाफ रो जी बी एच स्क्वायर कॉट थीटा। ठीक है, ये तो देखिए हमने इंटीग्रेशन मेथड से निकाल लिया था, ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड से हमने यू निकाल लिया था। अब यहाँ पर हमको एक चीज और समझनी थी कि ये एक्चुअली हॉरिजॉन्टल फोर्स, यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा होगा ये कुछ इस तरीके से लग रहा होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता क्या है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट तो होता है वेट ऑफ द लिक्विड सपोर्टेड बाय दिस, है ना, सपोर्टेड बाय द प्लेट। जो प्लेट सपोर्ट कर रही है लिक्विड को, उस लिक्विड का वेट वो होता है वर्टिकल फोर्स, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है कि हम एज्यूम करें कि क्या करें, अगर कोई इंक्लाइन प्लेट है तो उसका जो प्रोजेक्शन सामने जब सामने वाली वॉल पे बनेगा, उस वॉल की जो लेंथ होगी, उस लेंथ की कोई अगर प्लेट में डाल दूं इस लिक्विड में वर्टिकली, ठीक है, तो वो तो आपने सिंपल देखिए देख ही लिया। वर्टिकल फोर्स वर्टिकल प्लेट पे जो फोर्स लगता है उसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला है हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ रो जी बी एच स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर जो लेंथ है इसका लेंथ का प्रोजेक्शन भी एच ही आएगा, ठीक है ना, कैपिटल एच, ठीक है। तो इस हाइट की आप जो है प्लेट अगर डालें और वर्टिकली रखें तो यही तो फोर्स आएगा हाफ रो जी बी एच स्क्वायर, तो वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप एक बार फोर्स, जब रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से निकालेंगे एफ वी स्क्वायर प्लस एफ एच स्क्वायर, ठीक है, तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो देखिए यही आ जाएगा, ठीक है। फाइनल जो आंसर आएगा वो आपका रो जी टी एच स्क्वायर अपॉन साइन थीटा, यही आएगा सेम। तो ये सेकेंड मेथड होता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पर हमको क्या सीखना था, वो जो इंटीग्रेशन मेथड तो हम सीखेगा निकाल ही लेंगे कैसे भी, लेकिन यहाँ हमको ये सीखना था कि एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स होता क्या है, राइट। क्योंकि सिर्फ आपसे अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ लेता है या सिर्फ आपसे वर्टिकल फोर्स पूछ लेता है एक्टिंग ऑन द प्लेन, तो फिर नीड नॉट टू राइट दिस ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स पूछ लिया, ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन मेथड से तो ये रिजल्टेंट फोर्स देता है, तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स फिर आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या होगा, कि इस प्लेट का प्रोजेक्शन लेंगे सामने वाली वॉल पे, तो वो कुछ एक वर्टिकल लेंथ आएगी, उस लेंथ की प्लेट को हम एज्यूम करेंगे कि हमने यहाँ रख दिया है, और कैसे रखा है, स्ट्रेट इंक्लाइन नहीं 90 डिग्री पे। अब उस प्लेट पे लगने वाला हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, वही आपका बेसिकली इस प्लेट पे लगने वाला भी हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, राइट। तो देखिए अभी तक तो हमने नॉर्मल अनएक्सिलरेटेड, मतलब एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, ठीक है, और वो लिक्विड रेस्ट पे देखा था, वो कंटेनर रेस्ट पे था, राइट।
अब हम जा रहे हैं करने की, सपोज द कंटेनर इज एक्सीलरेटेड, ठीक है, लीनियरली एक्सीलरेटेड पहले देखेंगे। तो अगर कंटेनर लीनियरली एक्सीलरेटेड होगा तो देखिए क्या चेंजेस आ जाएंगे। लीनियरली एक्सीलरेटेड मोशन लीनियरली एक्सीलरेटेड मोशन अगर हम कंटेनर का देखें तो देखिए क्या आएगा। देखिए ये तो हमारा सरफेस होता है लिक्विड का जब लिक्विड रेस्ट पे होता है, ठीक है, सरफेस होता है लिक्विड का जब लिक्विड रेस्ट पे होता है, राइट, लिक्विड रेस्ट पे होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज ये समझिए कि लिक्विड जब रेस्ट पे होता है तो सारा प्रेशर हम लोग वर्टिकल प्रेशर की बात करते हैं, है ना। वर्टिकली प्रेशर जो होता है क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, किसी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे सेम होता है, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम कांस्टेंट प्रेशर लाइन बनाएं तो इस केस में कांस्टेंट प्रेशर लाइन देखिए हमारी कैसी आएंगी, पैरेलल टू द सरफेस, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगी, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन जो होंगी ये हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी और ये क्या होगा, पैरेलल टू द सरफेस आएंगी, ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस आएंगी। और इस समय जो एक्सीलरेशन अगर किसी भी पार्टिकल का हम देखें एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन सिर्फ और सिर्फ क्या लग रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और किसी भी हॉरिजॉन्टल लेवल पे हम जानते हैं कि प्रेशर सेम होता है, तो ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस वो क्या हमारी दिखा देंगी, वो हमारी दिखाएंगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है ना। और इस समय जो एक्सीलरेशन है किसी भी पार्टिकल का तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उन पे है, ठीक है। ऑल दो पार्टिकल रेस्ट पे हो सकते हैं बिकॉज बैलेंस है इधर उधर हर तरफ से, ठीक है ना, जो फोर्स लग रहा है किसी भी पार्टिकल पे वो बैलेंस है, ठीक है। अब अगर हम लीनियरली सपोज एक्सीलरेटेड कर दें इस कंटेनर को, ठीक है, इस कंटेनर को अगर मैं एक्सीलरेशन दे देता हूँ इस डायरेक्शन में, इस कंटेनर को मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, इनिशियली कुछ इसमें क्या होगा, कंटेनर में जो पानी है उसमें कुछ अनस्टेडी कंडीशन आएगी। अनस्टेडी का मतलब कि कांस्टेंट नहीं होगी, टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा इसके जो सरफेस है इधर उधर होगी, लेकिन एक बार स्टेडी कंडीशन आ गई। देखिए अनस्टेडी और स्टेडी कंडीशन समझ लीजिए क्या होता है। अनस्टेडी का मतलब होता है चेंजिंग कंडीशंस या फिर जो भी सिचुएशन है चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, स्टेडी की बात करते हैं तो, ठीक है। और स्टेडी हो गया तो मतलब कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ ये कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर मैं स्टेडी कंडीशन की बात करूं तो देखिए क्या होगा, यही जो पानी की सरफेस होगी अब वो इस तरफ ऊपर चली जाएगी, और एक तरफ नीचे आ जाएगी, राइट। अब ये मैंने क्यों मतलब स्ट्रेट लाइन ही क्यों बनाई है, क्यों ये कर्व नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, बिल्कुल वो अभी क्लियर हो जाएगा कि ये कर्व होगा कि स्ट्रेट लाइन होगा। फिलहाल हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो अब ये देखिए ये आपका एक्सेलरेशन है, तो बेसिकली अब हमको देखना है कि ये कर्व कैसा है, मतलब ये जो लाइन है, जो सरफेस है, इस सरफेस की बेसिकली
ये सरफेस आपका कर्व रहेगी या फिर स्ट्रेट लाइन रहेगी, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इस सरफेस का dy बाई dx, ठीक है ना, इस सरफेस का स्लोप। तो हम कुछ ऐसा मान ले रहे हैं कि ये हमारा y है, ये x है और ये z है, ठीक है। ये हमारी जो है ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया। तो अब देखिए, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट एक्सेस हम ऐसे मान रहे हैं, ये y है, ये x है और ये z है। अब देखिए dy बाई dx हमको चाहिए, लेकिन देखते हैं, चलिए इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम प्रेशर वेरिएशन देखेंगे, प्रेशर वेरिएशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो प्रेशर वेरिएशन के लिए हम पहले इक्वेशन बनाएंगे और फिर वहीं से हम dy बाई dx भी कैलकुलेट करेंगे कि क्या होता है, राइट। तो हम यहाँ पर एक क्या करना होता है कि अब कैसे इसको क्वेश्चन को करते हैं। तो हमने देखा है कि प्रेशर हर पॉइंट पे अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट लेते हैं, इमेजिनरी वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है ना। लास्ट क्लास में जैसे किया था, तो एक इमेजिनरी वॉल्यूम लिया था। तो यहाँ पर भी हम एक इमेजिनरी वॉल्यूम लेंगे, ठीक है। और इस बार हमने इमेजिनरी वॉल्यूम सिलिंड्रिकल, ठीक है। तो देखिए, अब ये क्योंकि बहुत स्मॉल है, तो इस डायरेक्शन में जो स्मॉल लेंथ होगी उसको मैं dx लूंगा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जो स्मॉल लेंथ होगी इसको मैं dy ले लेगा, ठीक है। ये dy, ठीक है। अब देखिए, ये P1 मान लेते हैं और ये P2, तो एक्चुअली ये जो मैंने दिखाया है, ये फोर्स है, तो ये P1 है और ये P2 है, क्योंकि एरिया तो सेम ही है दोनों का, ठीक है। P1 है और ये P2 है। और देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा इस एलिमेंट का dV इज इक्वल टू A इंटू dx, ठीक है। तो अब चलिए इक्वेशन लिखते हैं इसकी। तो देखिए सिग्मा Fy, सिग्मा Fy पहले बात आता है, सिग्मा Fx की इक्वेशन लिखते हैं। इस केस में क्या है, ये कंटेनर एक्सीलरेटेड है, तो ये वॉल्यूम भी एक्सीलरेटेड है। ये जो इमेजिनरी वॉल्यूम हमने लिया है लिक्विड का, ये भी एक्सीलरेटेड होगा। तो इस पर जो सिग्मा Fx होगा, मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, वो किसके बराबर होगा, dm इंटू ए, के बराबर। अब अगर मेरे पास dv ये है, तो dm क्या होगा, dm होगा डेंसिटी इंटू दिस dv, राइट। तो रो इंटू ए इंटू dx। तो यहाँ से देखिए सिग्मा Fx हमारा क्या आता है, रो इंटू ए इंटू dx। बट सिग्मा Fx है क्या, तो सिग्मा Fx देखिए इस डायरेक्शन में क्या है, P2a माइनस P1a, तो P2a माइनस P1a, ये हो जाएगा रो इंटू ए इंटू dx इंटू स्मॉल ए। कैपिटल ए दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा P2 माइनस P1 इंटू रो इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू dx। ठीक है, ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। अब देखिए, अब आपको ये पता है कि अगर ये हाइट सपोज y है, y1, तो ये हाइट आपकी क्या होगी, y2। अब ये आपने क्या माना है, dy, ठीक है ना। तो ये भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना।
ये भी चेंज क्या होगा, ये बेसिकली dy हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस तरफ लेंथ की हमको जरूरत है नहीं, क्योंकि इस तरफ हमारी डायमीटर की तो हमें जरूरत है नहीं, हमने एरिया ले लिया, ठीक है। बट आप ये समझिए कि व्हेन दिस इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा है, ये सिलेंडर बहुत छोटा सा है, ठीक है। अब ये सिलेंडर बहुत छोटा है तो इसकी हाइट में जो चेंज आएगा ये भी काफी कम होगा ना, सिलेंडर की ही लेंथ बहुत छोटी है, ठीक है ना। तो ये जो हाइट में चेंज आएगा ये भी काफी कम आएगा ना। तो ये मैं dy ले ले रहा हूं, राइट। वो मैंने दिखाया है बड़ा, तो यहाँ पे हाइट में काफी आपको सो दैट आपको दिख सके, तो हाइट में इसी वजह से आपको सब्सटेंशियल चेंज दिख रहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है, पूरे वॉल्यूम को देखते हुए ये एलिमेंट बहुत ही स्मॉल है, पूरे जो ये लिक्विड है इसके वॉल्यूम को देखते हुए ये एलिमेंट काफी स्मॉल है। तो देखिए काफी स्मॉल है, तो इसका इस एंड पे जो y1 है और इस एंड पे जो y2 है, तो y2 माइनस y1 इज वेरी स्मॉल, dy के बराबर है, ठीक है ना, dy के बराबर है। तो अब प्रेशर जो P1 लग रहा है एक्चुअली, वो P1 हमारा होगा क्या, P1 हमारा हो जाएगा रो जी y1, और P2 हमारा क्या हो जाएगा, P2 हमारा इस पॉइंट पे लग रहा है और इसकी सरफेस से हाइट जो है y2 हो गई है, तो P2 हमारा हो जाएगा रो जी y2, ठीक है। अब देखिए यहां से P2 माइनस P1 क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा रो जी y2 माइनस y1, और y2 माइनस y1 है क्या, dy, ठीक है ना। देखिए y2 माइनस y1 क्या है, y2 माइनस y1 है हमारा dy। तो इसलिए P2 माइनस P1 यहां से आ गया रो जी dy। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में लिखिए तो हमारा आता है रो जी dy इज इक्वल टू रो a dx। अब यहां से देखो ये जो dy by dx आएगा, ये क्या आएगा, dy by dx क्या आ गया, a अपॉन, तो ये जो dy by dx आया ये कैसा आ गया, a by g। a by g आने का मतलब क्या है, a by g आने का मतलब है कि ये जो स्लोप आ रहा है ये कांस्टेंट है, ये जो स्लोप आ रहा है ये कांस्टेंट है, राइट। और अगर ये स्लोप कांस्टेंट है तो फिर ये है स्लोप किसका, बेसिकली ये क्या है, ये dy by dx, ये इस सरफेस का ही स्लोप है, ठीक है। तो ये सरफेस जो है क्या होगी, कांस्टेंट स्लोप की होगी, तो ये एक लाइन ही हो सकती है, राइट। तो ये आपका, इसलिए हम क्या, इसलिए मैंने क्या है इसको एक स्ट्रेट लाइन लिखा है, राइट। अब देखिए ये जो dy by dx आता है, dy by dx, अब अगर मान लीजिए एक्सीलरेशन जो है, अगर इस कंटेनर के अब दो तरफ एक्सीलरेशन है, एक ax इस तरफ है और सपोज ay इस तरफ है, राइट।
ax इस तरफ है और ay इस तरफ है, दोनों तरफ एक्सीलरेशन है, ठीक है, y डायरेक्शन में भी x डायरेक्शन में भी। तो आपका जो dy by dx इस केस में आएगा, इस केस में dy by dx जो आएगा वो सिंपली आप पुट कर सकते हैं क्या, ax अपॉन g प्लस ay, ठीक है। अगर एक्सीलरेशन दोनों में दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ax अपॉन g प्लस ay। अच्छा, अब देखिए अब इस केस में क्या है, इस केस में जो आपका नेट एक्सीलरेशन आया, नेट एक्सीलरेशन आया वो क्या आया, इस केस में नेट एक्सीलरेशन आपको देखिए g इस तरफ है, ठीक है, और हाँ, तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में आकर देखूं, राइट, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लग रहा है, मतलब प्रेशर अब इस पर किस तरफ लगने लगेगा, इस पर जो प्रेशर लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगने लगेगा, राइट। जो सारे पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स पे अगर मैं एज्यूम करूं, उस पार्टिकल पे अगर मैं थोड़ा इमेजिन करूं तो प्रेशर किस तरफ लगेगा, तो प्रेशर आपका लगेगा इस तरफ, राइट, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आ जाएगा। इंटरनल फोर्स की अगर हम बात करें तो प्रेशर इस तरफ लगेगा इन पर, ठीक है। तो ये जो प्रेशर जनरेट होगा, अब देखिए हर एक पार्टिकल पे जो कि यहाँ पर है सरफेस पे, उस पर क्या होगा प्रेशर, P एटमॉस्फेयर, है ना, किसी भी पार्टिकल पे P एटमॉस्फेयर। अब जैसे आप इसी डायरेक्शन में अंदर जाएंगे तो क्या है कि आपको जो भी सरफेस मिलेगी पैरेलल टू द, है ना, जो भी लाइन मिलेगी या फिर जो भी हॉरिजॉन्टल लेवल मिलेगा जो कि पैरेलल होगा, किसके, सरफेस के पैरेलल होगा, वो सारी लाइंस हमारी क्या हो जाएंगी, सेम प्रेशर लाइन हो जाएंगी। ये सब की सब लाइन हमारी क्या हो जाएंगी, सेम प्रेशर वाली, ठीक है। तो इनका अब हमारी जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो कैसी हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएंगी, राइट। कांस्टेंट प्रेशर लाइन क्या हो जाएगी, इंक्लाइंड। देखिए एक्सीलरेशन भले इस तरफ है, ठीक है, एक्सीलरेशन भले इस तरफ है, लेकिन अगर मैं पार्टिकल पे बैठ के देखूं तो वो कैसा हो जाएगा, वो नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। उस केस में हमको एक इनर्शियल इफेक्ट देखना पड़ेगा। इस एक्सीलरेशन की वजह से क्या होगा, एक फोर्स होगा और उस फोर्स का इनर्शियल इफेक्ट, मतलब पार्टिकल एक इनर्शियल इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। पार्टिकल की अपनी प्रॉपर्टी है इनर्शिया, ठीक है। उस इनर्शिया की वजह से ये जो है इस पर एक ये फोर्स एक एक्सपीरियंस करेगा पीछे की तरफ, बैकवर्ड। तो इस पर जो एक्सपीरियंस फोर्स होगा उसकी वजह से जो एक्सीलरेशन इसका आएगा खुद का, वो बैकवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम देखते हैं बेसिकली कि हमारा जो है ना, खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम पर क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो चाहे इनर्शियल, लेकिन खुद के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एज्यूम करेंगे कि हम पर फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरफ। क्यों, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है ना, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है प्रेशर, ठीक है। खैर सिंपल है कि आपका देखिए, आप इस तरीके से देखेंगे कि एक्सेलरेशन इस तरफ है तो ये शिफ्ट इस तरफ हो जाएगा। ये नॉर्मल एक्सपीरियंस भी बता सकते भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये शिफ्ट ऐसे हो जाएगा तो आपको पता है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे तो नेट फोर्स क्या होगा, P एटमॉस्फेयर ही होगा, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर। तो इस अच्छा, अगर इस सरफेस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स नेट प्रेशर, मतलब इस सरफेस पे हर पॉइंट पे जो है प्रेशर कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली इसके पैरेलल जितना भी लाइंस आएंगे, जितना भी सरफेसेस आएंगे, उन पे भी क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, राइट। सो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।